बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको आज के लेसन नंबर 6 में खुशामदीद कहता हूँ। पहले तो हम देख लेते हैं गुज़िश्ता असबाक में हमने अभी तक क्या कवर किया। गुज़िश्ता असबाक में हमने मखारिज ही का मौजू अभी तक कवर किया और लास्ट लेसन में हमने मखारिज की एक मुख्तसर सी रिवीजन देखी थी, जिसमें हमने ये देखा कि कौन कौन से हुरूफ कहाँ से कैसे अदा होते हैं। और उसमें बेसिकली कुछ हुरूफ को हमने स्पेशल जो है ना बार बार रिवाइज किया था उसको, उसमें गोया कि आम कॉमन मिस्टेक्स होने की वजह से तो उन हुरूफ में आपने नोट किए होंगे कि ज़्यादा हलक ही के मखारिज थे, जैसे हमज़ा हा, आइन हा और गैन खा, कौफ काफ, ये वाले हुरूफ जो हैं ये आम तौर पे ज़्यादा हमारे गलत होते हैं। बाकी आम तौर पर तकरीबन मखारिज हमारे क्लियर होते हैं। तो आज के हमारे थोड़ा सा टॉपिक अब तब्दील होगा, क्योंकि मखारिज से तो हम अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो चुके हैं। तो अब हमारे पास कुछ नई चीज़ें इंशाअल्लाह आएंगी। सबसे पहले हमारे पास आयत है वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, सूरतुल मुज़म्मिल की चौथी नंबर आयत है। इसको हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मरतबा देख चुके हैं। तो हम अपनी याद दहानी के तौर पर कोशिश करें कि हमारी जो तिलावत है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो और कम से कम जो हमारी जो स्पीड है वो कम हो जाए आहिस्ता आहिस्ता। तो स्पीड हमेशा नुकसानदेह होती है, चाहे आप ड्राइविंग करें या तिलावत करें तो स्पीड का नुकसान होता है, फ़ायदा कभी भी नहीं होता। तो इत्मीनान सुकून के साथ तिलावत करना और मानी में गौर करते हुए तजवीद के उसूल और कवायद को मद्देनज़र रखते हुए ये हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो प्रैक्टिकल हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है उस पर कुछ ना कुछ इसका इफेक्ट हो। यानी गोया कि जैसे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमारी नमाज के अंदर हमारी सूरतुल फातिहा कितनी इम्प्रूव हो चुकी है, कितनी नहीं हुई, उसके अंदर कौन से हुरूफ की करेक्शन हो चुकी हैं, कौन से बाकी हैं, ये सारा हमें नज़र में रखते हुए इस आयत से गुजरना पड़ता है। और फिर अगर हमारी अभी तक कुछ ऐसे हुरूफ या ऐसे मखारिज जिनको हम नहीं कर पा रहे तो उसकी प्रैक्टिस हम जहन में रखते हुए सेशन के बाद आप मेरे साथ बेशक वॉइस नोट के ज़रिए प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी सारे के सारे हुरूफ की अदायगी जो हो दुरुस्त हो जाए। और बिलखुसूस मैंने आपको बताया था कि सूरतुल फातिहा जो कि हम हर नमाज में पढ़ते हैं वो हमारी करेक्ट होनी चाहिए। सूरतुल फातिहा आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे हुरूफ हाईलाइट हैं, कुछ ऐसे हुरूफ भी हैं जो हाईलाइट नहीं किए गए, लेकिन उन हुरूफ में भी हमारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो इसको हम कोशिश करें कि हम अपने जो समरी हमारी बनती है हुरूफ की वो इस सूरत के अंदर तकरीबन बन जाती है। तो इस सूरत को हम अपने साथ लेते हुए प्रैक्टिस करते जाएं घर में। और जो जो हुरूफ हमारे दुरुस्त नहीं है या हमें डाउट हो रहा है कि इस हर्फ में अदायगी मेरी दुरुस्त नहीं है, तो उस हर्फ को हम हाईलाइट करके बाद में फिर उसको उसकी किसी भी तरह से हम हेल्प ले सकते हैं, चाहे हम यूट्यूब पे वीडियोस देख लें या जो भी आसान तरीक़ाकार हो उस तरह से हम उन हुरूफ को करेक्ट कर सकते हैं। आज के मौजू की तरफ बिला ताख़ीर आते हैं। आज हमारे पास नया मौजू जो है वो नून साकिन और नून तनवीन के क़वाइद हैं और बहुत अहम कायदा है ये। इस कायदे को आम तौर पर लोग इसको ज़्यादा अहमियत तो नहीं देते, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अहम इसलिए है कि गुन्ना करना न करना ये भी बहुत अहम मसला होता है हमारा। तो नून साकिन और तनवीन से मुराद क्या है? नून साकिन तो आप देख रहे होंगे यहाँ एक फर्स्ट साइड पे ब्लैक बॉक्स के अंदर बना हुआ है, ये नून साकिन है। नून है उसके ऊपर छोटा सा ये दाल साइन बना हुआ है, ये साकिन की निशानी है। और तनवीन डबल ज़बर डबल ज़ेर डबल पेश जिस भी हर्फ पे हो वो तनवीन हर्फ जो है ना तनवीन वाला हर्फ कहलाता है। तो इन जो इस तरह की कंडीशन वाली अलामात हैं उन पे हमें क्या करना है ये हम इंशाल्लाह आज के लेसन में देखेंगे। सबसे पहले हम आते हैं, हमारे पास इसमें नून साकिन या तनवीन किसी भी हर्फ पर हो तो उस जगह पे हमें 4 किस्म की जो है ना कैफियत बनानी होगी। 4 किस्म के क़वाइद हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले वाला है इज़हार। इज़हार का मतलब क्या है? अब सब एक चीज़ तो आप ये समझें कि नून साकिन और तनवीन से मुराद क्या है। नून साकिन बज़ात खुद नून साकिन कोई भी हर्फ हो, जिस तरह मिन के अंदर आप देख रहे हैं आखिर में नून साकिन है, मीना मिनी वगैरह या मिनू नहीं है, ठीक है। तो मिन नून साकिन है और आन नून साकिन है आखिर में, ये नून साकिन वाली बात हो गई। तनवीन वाली बात है उसमें चाहे आप अलिफ हो या हो, कोई भी हो, बन बिन तन तिन तुन वगैरह वगैरह कोई भी हर्फ आ जाए तो वो तनवीन वाला अगर है तो वो कवायद यहाँ पर लागू होंगे। आप सबसे पहले इसकी जो है टॉपिक को समझेंगे। उसके बाद हम आते हैं इजहार। इजहार से मुराद क्या है? फर्स्ट बॉक्स में आप देख रहे होंगे इजहार। इजहार में
نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین حرف کوئی بھی ہو، اس حرف کے بعد جس پر تنوین ہے، ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش میں سے کوئی حرکت لگی ہے، تو اس میں اگر اس حرف کے بعد حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا یہ حروف آ جائیں، گویا کہ حروف حلقی، وہی والے حروف جن کے ہم پہلے بھی تھوڑا کافی سارا جو ہے بار بار ریویژن کر رہے تھے، تو یہ حروف حلقی جو حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف ہیں، یہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے، تنوین سے مراد میں نے آپ کو بتایا کوئی نون ساکن پہ تنوین ہونا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی حرف پہ ڈبل زبر، ڈبل زیر، ڈبل پیش ہو، اور ان کے بعد اگر حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، تو وہاں پر ہم آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ظاہر۔ تو اس کی انشاءاللہ آگے جا کر ہم کچھ تفصیلی مثالیں بھی دیکھیں گے، ابھی میں یہاں پر یہ تھوڑا سا آپ کے لیے سسپینس رکھوں گا کہ تاکہ آپ کو فوری طور پہ یہیں پہ پتہ چل گیا تو آپ کو شاید ڈاؤٹ بھی ہوگا کہ میں بغیر میپ دکھائے آپ کو بتا رہا ہوں، تو آگے انشاءاللہ مثالوں کو ساتھ ساتھ لیں گے۔ دوسری مثال ہوگی ہمارے پاس نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام کی۔ ادغام کہاں ہوگا؟ مرج کرنا۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے مرج کر دینا، دو حروف کو ایک حرف بنا دینا، آپس میں اس طرح جوڑ دینا۔ ادغام کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہے، ایک ادغام ہو سکتا ہے غنہ کے ساتھ، غنہ سے مراد آپ ناک کی طرف سے ساؤنڈ کو موو کرتے ہیں اور اس ساؤنڈ کے اندر گویا کہ آپ کا غنہ شامل ہو جاتا ہے، تو ادغام غنے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بغیر غنے کے بھی، گویا کہ مرج کرنا جو ہے وہ غنے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بغیر غنے کے بھی آپ حرف کو دوسرے حرف میں مرج کر سکتے ہیں۔ اس کی حروف کون کون سے بتائے گئے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، نون، میم، واو یہ 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو وہاں پر غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، مرج ہو جائے گا لیکن غنہ کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد بغیر غنے کے ادغام کی، اور بغیر غنہ کہاں ہوگا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام اور را آ جائے، نون ساکن یا تنوین حرف کے بعد لام اور را آ جائے تو وہاں پر بغیر غنے کے ادغام ہوگا۔ تو یہ ابھی آپ نے اتنا ہی سمجھنا ہے جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو شروع میں تو تھوڑا سا شاید مشکل لگے ایز اے نیو ٹاپک، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو اس پہ پورا عبور ہو جائے گا، آپ کو سب کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اگلی تیسری صورت ہمارے پاس ہے اقلاب کی۔ اقلاب سے مراد کیا ہے؟ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے یعنی پلٹ دینا، ٹھیک ہے، چینج کر دینا، کنورٹ کر دینا۔ یہاں پر با ہے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوگا۔ اقلاب سے مراد کیا ہے؟ یعنی کسی حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کر دینا۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم مثالوں میں تفصیلاً دیکھیں گے آگے۔ اور باقی آخری جو صورت ہے وہ اخفا والی ہے۔ اخفا، اخفا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو نارمل ساؤنڈ ہوتی ہے، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ بلیک باکس والے کوئی بھی حروف آ جائیں باقی کے، تو وہاں پر اخفا ہوگا، اخفا۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے سب۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ، ہمارے پاس ہے سب سے پہلے اظہار۔ اظہار ہم نے پڑھا، اظہار کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر کرنا، ظاہر کرنا، اردو میں بھی ہم ظاہر کرنا ہی بولتے ہیں اظہار، ٹھیک ہے۔ علم تجوید میں اظہار کا مطلب ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے ادا کرنا، گویا کہ ظاہر کر کے پڑھنا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم نے ناک کی طرف سے چھپا کے ساؤنڈ کو ادا کرنا ہے، بلکہ ظاہر کر کے منہ کو کھول کر ڈائریکٹ آواز کو ادا کرنا ہے، سیدھا سیدھا۔ یعنی بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بعض لوگ ہوتے ہیں وہ حروف کو سارا ناک کے اندر ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ناک کے اندر سے حرف کو ادا ہی نہیں کر پاتے۔ تو دونوں قسم کی جو غلطیاں ہیں یہ ان کے لیے باقاعدہ قواعد بنے ہوئے ہیں، ان قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ کریکشن کرتے رہیں گے۔ تو اب ہمارے پاس یہاں پر ہے ظاہر کرنا، یعنی اظہار کا معنی ہے یعنی ہر حرف کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے ادا کرنا۔ ظاہر کرنا یعنی غنہ نہیں کرنا، ناک کی طرف سے آواز کو ادا نہیں کرنا۔ ہم نے پڑھا تھا اظہار سب سے پہلے، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا حروف حلقی جو ہیں، حلق سے ادا ہونے والے 6 حروف جو ہیں، وہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حروف حلقی آ جائیں تو وہاں پر ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو مثال میں آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ حلق سے ادا ہونے والا حرف ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں نون ساکن ہے، ین اونا۔ اب یہاں پر عام طور پر غلطی کرتے ہوئے ہم ین اونا پڑھ رہے تھے، ین ناک کے اندر ساؤنڈ لے جا رہے تھے، یہاں پر منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حروف حلقی سے پہلے اگر غنہ بنتا بھی ہو لیکن ہم غنہ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمیں رول ہے، یہاں پر منع کیا گیا ہے کہ ہم حروف حلقی سے پہلے غنہ نہیں کریں گے۔ ین
औना ज़ाहिर करके, यन औना। अगर इसमें मैं अपनी नाक को बंद भी कर लेता हूँ तो पढ़ सकता हूँ, लेकिन अगर होने वाली साउंड है तो उसमें मैं नाक को बंद करके फिर नहीं पढ़ सकूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी नाक उसमें हेल्प लेती है होने की सूरत में। दूसरी सूरत है हा की मिसाल, हा, उससे पहले नून साकिन आया हुआ यहाँ पर आप देख रहे हैं, अनहारू। अब यहाँ पे अनहारू, इसमें अनहारू में नहीं पढ़ सकता, ठीक है। अनअमता, आइन है, उससे पहले नून साकिन है, यानी गोया कि नून साकिन के बाद आइन आया हुआ है, अनअमता। और यनहितूना, यहाँ पर भी आमतौर पर लोग जो हैं वो गुन्ना कर रहे होते हैं, यनहितूना इस तरह से पढ़ रहे होते हैं, जबकि ये गलती है। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ हल्की आ जाएं तो वहां गुन्ना नहीं करना। तो आप सब ये जहन में, सिर्फ मुख्तसर सा फार्मूला जहन में रखें, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर गुन्ना नहीं किया जाएगा, यनहितूना। और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है गैन की, नून साकिन के बाद अगर गैन आ जाए तो फिर वहां पर क्या होगा? गुन्ना नहीं होगा, फसायुन गिदूना। आमतौर पर फसायुन गिदूना लोग ऐसे पढ़ रहे होते हैं, तो ये गलत होता है। और लास्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है खा की, ये भी हुरूफ हल्की में से है, खा। तो खा अगर नून साकिन के बाद आ जाए हुरूफ हल्की में से तो यहाँ पर भी गुन्ना नहीं होगा, वलमुन खानिकातु। अब वलमुन खानिकातु इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो ये गलत होगा। उसूलन तो हम सही पढ़ रहे होंगे क्योंकि नून साकिन पे आमतौर पे गुन्ना ही होता है, लेकिन स्पेशल हुरूफ ऐसे हैं जो अपने से पहले गुन्ना करने से मना करते हैं, आप यूं समझ लें, ठीक है। तो हुरूफ हल्की ऐसे हुरूफ हैं जो अपने से पहले गुन्ना नहीं करने देते, मना कर देते हैं। हालांकि गुन्ना बन रहा होता है, वैसी लॉजिक देखा जाए तो गुन्ना होता है नून साकिन, लेकिन ये हुरूफ स्पेशल ऐसे हैं जो अपने से पहले गुन्ना नहीं करने देते, ठीक है। और उसकी लॉजिक क्या है? शायद इन हुरूफ को आप पूरी तरह से ना अदा कर पाएं, इन हुरूफ की अपनी असली आवाज़ टूटने के अंदेशे की वजह से गुन्ने को आप जो है वहां पर आपने मिस करना होता है, छोड़ देना होता है। दूसरी मिसाल यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर अलग अलग जुमले बने हुए, अलग अलग जो है ना अल्फाज के अंदर ये हर्फ नून साकिन और हमजा हा आइन हा गैन खा में से कोई हर्फ अलग अलग आया। पहले वाले में आप देख रहे थे कि एक ही सारा जुमला था, यानी एक ही लफ्ज था, ठीक है, या एक ही सेंटेंस था, उसके अंदर ही हमजा और नून साकिन या हा नून साकिन आइन नून साकिन वगैरह एक ही उसमें बगैर स्पेस के आ रहे थे। और यहाँ पर सेकंड स्लाइड में आप देख रहे हैं कि स्पेस के साथ है, तो स्पेस के साथ कैसा होगा? उसमें भी सेम फार्मूला है, मन आमना। अब मन आमना, इसको मन आमना हम नहीं पढ़ सकते। मिन हादिन, इसी तरह मिन इल्मिन। तो यहाँ हाईलाइट जो किए वो रूफ हैं, इनको आप नोट करते जाएं, हमजा हा आइन, इसी तरह हा गैन खा, ये वही 6 हुरूफ हैं जो हमने हलफ से अदा किए थे। मिन गिल्लिन, मिन खैरिन, मिन हकीमिन। तो ये सारे के सारे हुरूफ आपने इस तरह से नोट रखने हैं कि हुरूफ हल्की उनसे पहले अगर नून साकिन आ जाए या तनवीन आ जाए तो वहां पर गुन्ना नहीं होगा। इतना सा आप याद करें, पूरी स्लाइड बेशक आप नहीं याद करें, इतना सा एक फार्मूला याद कर लें। अब हम आएंगे आगे तनवीन की तरफ, यानी तनवीन भी हमने साथ पढ़ा था ना, जहां पर डबल जबर डबल जेर डबल पेश हो, तो नून साकिन की तरह ही सेम कानून उसका भी था, ठीक है। तो नून साकिन वाला तो हमने सारी मिसालें देख ली। अब हम देखते हैं कि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की आते हैं तो वहां पर कैसे चेंजेस होती है। चेंजेस तो सेम होती हैं लेकिन कुछ प्रैक्टिकल हम एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं। जिस तरह कुल्लुन आमना, आमतौर पे हम कैसे पढ़ेंगे इसको, यानी अगर हम गलत पढ़ेंगे या अपने उसूल को देखते हुए कुल्लुन आमना हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर डबल पेश है तो हम गुन्ना करेंगे आमतौर पर। लेकिन यहाँ स्पेशल मैंने आपको बताया था कि हुरूफ हल्की अपने से पहले जो है वो गुन्ना एक्सेप्ट नहीं करते, कुल्लुन आमना। और दूसरी मिसाल आप देखें, इसमें हा की है, हा से पहले तनवीन है, जो रोफिन हारिन। अब हुरूफ की कोई यहाँ पर आप देखें कोई खुसूसियत नहीं बताई कि स्पेशल लाम ही हो। यहाँ पर फा आ रहा है, यहाँ पर मीम आ रहा है, कोई भी हर्फ आ सकता है, लाम आ रहा है, मीम आ रहा है, आइन आ रहा है, कोई भी हर्फ हो जिस पर डबल जबर डबल जेर डबल पेश में से, सिंगल नहीं, डबल जबर डबल जेर डबल पेश में से कोई हरकत हो और उसके ऊपर हम गुन्ना करना चाहें लेकिन उसके बाद हुरूफ हल्की इंटर हो रहा हो फौरी तौर पे, तो वहां पर गुन्ना हम नहीं करेंगे, ठीक है। कुल्लुन आमना
जुरुफिन हारिन। और तीसरी मिसाल है मिन हकीमिन हमीद। तो यहाँ पहले वाले में भी ऐसा ही होगा, मिन हकीमिन, क्योंकि यहाँ पे नून साकिन उसके बाद हुरूफ हल्की में से एक हर्फ है हा, तो मिन हकीमिन हमीद। डबल जेर वाली एग्जांपल यहाँ पर है और नून साकिन वाली सेम के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो इसके अंदर गोया कि दोनों मिसालें हैं, नून साकिन और तनवीन वाली। तो यहाँ पर हम गुन्ना नहीं कर रहे। कौलन गैरा। इसी तरह अलीमुन खबीर। आमतौर पे लोग आपने देखा होगा कि कैसे पढ़ते हैं, अलीमुन खबीर, इस तरह से पढ़ रहे होते हैं। तो ये गलत होता है, क्योंकि हुरूफ हल्की हैं, उसके बाद जो जिस पर हम यहाँ गुन्ना कर रहे हैं उसके बाद फौरन हर्फ हल्की में से कोई हर्फ आया हुआ है, तो इसलिए हम नहीं करेंगे यहाँ पर। वासिउन अलीम, तो गुन्ना करते हुए गलत कैसे पढ़ा जाता है आमतौर पर, गलती से वासिउन अलीम, थोड़ा सा गुन्ना उसमें शामिल हो जाता है, तो ये गुन्ना हमने नहीं करना है इस पे। इसके अंदर सूरतुल कुरैश में आप देख रहे हैं कुछ मिसालें यहाँ दी हुई हैं, लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम। तो आमतौर पर गलत पढ़ते हुए हम लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम, यहाँ पर ऐसे गलती कर रहे होते हैं। तो आप नोट कीजिएगा कि हम प्रैक्टिकली जो आयात होती हैं उनके अंदर कैसे हमें इन गलतियों से बचना है। तो यहाँ पर एक उसकी वाज़ेह मिसाल दी गई है कि एक आयत के अंदर बाकायदा तनवीन भी है और उसके बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ है और वहाँ हम इस तरह से गुन्ना नहीं कर पा रहे, और उसकी लॉजिकल एक रीज़न है कि वो हुरूफ हल्की से पहले तनवीन गुन्ना बन रहा है। ठीक है, लास्ट में आप देख रहे हैं वआमनहुम मिन खौफ, इसको मिन खौफ हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, मिन खौफ। तो इसको आप मिसाल को ज़हन में रखते हुए इन दो मिसालों को रख लीजिए, एक नून साकिन वाली और एक तनवीन वाली। उसके बाद बाकी जितनी भी कुरानी आयात होंगी उसमें आप इसी तरह अप्लाई करेंगे। दूसरी हमारे पास सूरत थी इदगाम वाली, यानी मर्ज करने वाली सूरत। उसमें इदगाम गुन्ने के साथ भी था, बगैर गुन्ने के भी था। यानी गोया कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर या नून मीम वाव लाम रा, जिसको हम मुख्तसर इस्तिलाहात में यरमलून भी बोलते हैं तजवीदी इस्तिलाहात में, तो जिस तरह हमारे हुरूफ हल्की ये वाले थे हमजा हा आइन हा गैन खा, इसी तरह या नून मीम वाव लाम रा, तो ये भी 6 ही हुरूफ हैं। इन हुरूफ से पहले अगर नून साकिन या तनवीन हो तो वहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये है कि दो टाइप की जो है कायदे बनेंगे। एक ये है कि गुन्ने के साथ और एक बगैर गुन्ने के। गुन्ने के साथ वाले पहले 4 हुरूफ और बगैर गुन्ने के लाम और रा। इन दो मिसालों को आप जहन में रखते हुए आगे आएंगे और आपको मिसालों से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इदगाम का लुग़वी माना है एक चीज़ को दूसरी चीज़ में दाखिल करना है, गोया कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करना। और इल्म तजवीद में इदगाम का मतलब है साकिन हर्फ को मुतहर्रिक हर्फ से इस तरह मिला देना कि दोनों हुरूफ जो हैं एक मुशद्दद हर्फ बन जाए। एक साकिन था, एक ज़बर ज़ेर पेश यानी हरकत वाला था, तो उन दोनों हुरूफ को आपस में इस तरह मर्ज कर देना कि एक हर्फ बन जाए। इदगाम की फिर 2 किस्में हैं। इदगाम गुन्ने के साथ होता है, यानी मर्ज करना गुन्ने के साथ भी हो सकता है, जिस तरह नाक़िस इदगाम कहा जाता है, जिसमें जज़म वाले हर्फ की कुछ आवाज़ बाकी रहे। तो अब देखें यहाँ पर जज़म वाले हर्फ की कुछ आवाज़ बाकी रहेगी तो वहाँ ज़ाहिर सी बात है गुन्ना होगा, अदरवाइज गुन्ने वाला जज़म जो है वो तो ड्रॉप ही हो जाएगा ना, सेकंड सूरत जो आएगी। तो इंशाल्लाह मिसाल से आप मज़ीद समझेंगे। और दूसरी सूरत है इदगाम गुन्ने के बगैर कामिल इदगाम, नाक़िस नहीं है यानी कामिल इदगाम है, मुकम्मल मर्ज करना है यानी इसके अंदर। ठीक है, गुन्ने वाले हर्फ की साकिन वाले हर्फ की आवाज़ बाकी भी न रहे इसमें, यानी जिसमें जज़म वाले हर्फ को मामूली सी आवाज़ भी बाकी नहीं रहती। तो इसकी मिसालें हम देखेंगे इंशाल्लाह। ये वही उन हुरूफ को यहाँ पर मज़ीद दोबारा लिखा हुआ है, इदगाम गुन्ने के साथ, इदगाम बगैर गुन्ने के। तो यहाँ पर आप एक बात देख लीजिए कि इदगाम जो है वो गुन्ने के साथ कैसे हो रहा है। पहले एक मिसाल वाव की हम ले लेते हैं। वाव के आने पर गुन्ना करने का तरीका क्या होगा, होंठों को मुकम्मल गोल करते हुए नून की अधूरी सी आवाज़ को नाक की जड़ से निकालते हुए गुन्ना की अदायगी की जाती है। गोया कि आपको इतना लंबा तारीफ आप इसकी बेशक नहीं याद करें, आप नाक की तरफ से आवाज़ को मूव कर लेंगे इस वाव को पढ़ते हुए, जिस वाव से पहले नून साकिन या तनवीन है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर ये एक मिसाल दी हुई है, सबसे एंड में आप देख रहे होंगे सीनातुन वला नौम। सीना,
सेनातुआ, अब यहाँ पर हम सेनातुआ कनेक्ट कर रहे हैं इन दोनों को आपस में, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर आप यूं समझे सेनातुन, तुन साउंड है, नून साउंड भी हिडन है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट उसको मर्ज करते हुए सेनातुआ ला कर रहे हैं। और गुन्ने का थोड़ा सा नून साउंड जो है वो हमारे थोड़ा सा नाक के अंदर होता है, तुआ, और नाक बंद करते हुए हम इस साउंड को अदा नहीं कर सकते। आप बाद में प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हैं घर में कि हम नाक बंद करके इस जो है सेंटेंस को नहीं पढ़ सकेंगे। ये वाव की मिसाल है कि डबल पेश के बाद वाव आ गया, मसलन म्यूवाराकिन। अब यहाँ पर भी हम गुन्ना कर रहे हैं, थोड़ा सा इदगाम गुन्ने के साथ है ये, यानी हम मर्ज कर रहे हैं लेकिन गुन्ने के साथ। और इसकी जो सेकंड एग्जांपल है ये जरा ज्यादा वाज़ेह है कि यहाँ पर आप देखें नून साकिन है तो हम कह रहे थे मर्ज करना है। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए वहां मर्ज होता है जिस तरह, तो ये वाव आ रहा है, ठीक है। तो नून साकिन के बाद वाव आया तो ये नून साकिन मर्ज हो जाता है, म्यू वराकिन। अब यहाँ पर हम मिन वराकिन नहीं पढ़ते, नून को पूरा नहीं पढ़ते, म्यू वराकिन। लेकिन हमने कहा था कि गुन्ने की सूरत में थोड़ी सी गुन्ने की मर्ज की सूरत में थोड़ी सी गुन्ने की आवाज आपके नाक में चलती है, म्यू वराकिन। यूं लग रहा है कि यहाँ से नून ड्रॉप हुआ है, ठीक है। हालांकि डबल पेश तो नहीं है ना, डबल जेर डबल पेश डबल जबर नहीं है, नून साकिन है। और नून साकिन ड्रॉप तो हो जाती है लेकिन उसकी साउंड बाकी रहती है हल्की सी, बाकायदा क्लियर साउंड नहीं होती वो, म्यू वराकिन। हमें पता चलता है कि यहाँ पर नून ड्रॉप हुआ है जिसकी वजह से मिन था और हमने म्यू कर दिया, क्योंकि आगे नून जो है वाव जो हर्फ है उसके साथ हमने मर्ज किया हुआ है इसको। तो ये शायद आपको थोड़ा सा लॉजिक भी लग रहा हो थोड़ा सा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आएगी। एक मिसाल हम ले लेते हैं या की, ठीक है। अगर नून साकिन या तनवीन के बाद या आ जाए तो वहां पर हमने कैसे प्रैक्टिकली मर्ज करना है, तो उसकी मिसाल आखिर में देखें, मैं यकूलू। अब नून साकिन है उसके बाद या आ गई यहाँ पर, मैं यकूलू। तो इसमें ऐसे हमने मर्ज किया कि नून साकिन की हल्की सी आवाज हमारे साउंड नाक में चल रही थी और हमने साउंड डायरेक्ट कनेक्ट कर दी मीम की या के साथ, मैं। अब मैं यकूलू हम नहीं कह सकते इसमें, मैं यकूलू डायरेक्ट, यानी हमें साउंड जो है नाक की तरफ से लाजमी लेके जानी है इसमें, क्योंकि दूसरी अगर हम करते हैं तो वो आगे फिर एक और जगह पे एग्जांपल आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा, वहां वो वाला फार्मूला अप्लाई होगा जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि नहीं कर सकते, ठीक है। मैं यकूलू नहीं कर सकते, मैं यकूलू, यानी नाक की तरफ से आवाज का आना लाजमी है। लिक़ौमी यूक़िनून, लिक़ौमी यूक़िनून। आप देख रहे होंगे कि मेरी आवाज जो है वो नाक की तरफ से सर्कुलेट होकर आ रही है, लिक़ौमी यूक़िनून। तो यहाँ पर या उससे पहले डबल ज़ेर आई हुई है और पहली वाली जो मिसाल है इसमें या से पहले नून साकिन आई हुई है। कुछ मिसालें मेरे साथ यहाँ पर अगर आप साथ पढ़ना चाहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। गुन्ने के साथ इदगाम की मिसालें हैं, नून साकिन की मिसालें हम देखते हैं कि नून साकिन के बाद अगर या आ जाए या फिर वाव आ जाए या इस तरह के हुरूफ आ जाएं तो उसमें हम कैसे उसको प्रैक्टिकली करते हैं। आप मेरे साथ पढ़ लीजिए बेशक, मैं यकूलू जी, मैं यकूलू माशाअल्लाह, मिन निअमतिन, मिन निअमतिन। यहाँ पर थोड़ा सा मैं स्टॉप होकर आपको बताना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह टाइम काफी सारा है, कि यहाँ पर हम देखें मीम को डायरेक्ट इस नून के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बीच वाला नून जो है वो ड्रॉप हो जाता है, मिन निअमतिन ऐसे हो रहा है, डायरेक्ट ये नून शद वाला जो है ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। और एक हमने जो मेन इसका जो फार्मूला पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि इसके अंदर जो साकिन हर्फ है वो ड्रॉप होता है ना, साकिन हर्फ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नून साकिन है, ये वाला ड्रॉप होता है हर जगह में। और मुशद्दद जो हर्फ है जिस पे शद लगी है वो स्ट्रॉन्ग होता है, अपने से पहले वीक हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी गोया कि शद ज्यादा स्ट्रॉन्ग है साकिन से। तो साकिन पहले आप देखें कि साकिन पहले था उसके बाद डायरेक्ट शद आया तो शद ने साकिन को ड्रॉप कर दिया अपने से पहले, ठीक, एक्सेप्ट ही नहीं किया, लेकिन साउंड हम उसकी थोड़ी सी बाकी रखेंगे उस हर्फ की जो से पहले ड्रॉप हुआ है। तो तीसरी मिसाल आप मेरे साथ पढ़ें, म्यू वालिन, बरक़ुन यजअलूना, यौमइज़िन नाइमा,
يومئذ ناعمة ماشاءاللہ. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ. ولكل وجهة. ماشاءاللہ آپ سب نے ٹھیک پڑھا اور غنہ آپ سب کا ماشاءاللہ کریکٹ ہے. ویسے ہی میرے ساتھ پریکٹیکل کرتے ہوئے بعد میں آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کیسا ہوگا، لیکن ابھی ماشاءاللہ آپ سب ٹھیک پڑھ رہے ہیں. تو اس طرح سے غنے کو آپ نے سمجھنا ہوگا کہ ہم نے غنہ کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا. اب دیکھیں حروف حلقی سے پہلے اگر غنہ بن رہا ہے تو ہم غنہ نہیں کرتے وہاں پر، ٹھیک ہے، یہ آپ سمجھیے مختصر. اور اگر یہ یرملون والے حروف سے پہلے غنہ بن رہا ہے، نون ساکن ہے یا تنوین ہے، اس کے بعد یہ حروف آ جاتے ہیں تو وہاں پر ہم مرج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مرج کرتے ہیں گویا کہ اس کے اندر ایک ویک لیٹر جو ہے ساکن والا وہ ڈراپ ہو جاتا ہے، چاہے وہ ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش والا ہو یا نون ساکن ہو، وہ ڈراپ ہو جائے گا. اور اس کے بعد والا جو مشدد ہوگا وہ ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جائے گا، لیکن اس میں ہلکی سی تنوین کے غنے کی ساؤنڈ باقی رہتی ہے. اور یہ اسپیشل حروف تھے جس میں یا اور میم اور واو، یہ کچھ حروف ہم نے پڑھ لی. ٹھیک ہے، اب آگے ہم دیکھتے ہیں ادغام غنے کے بغیر کہاں کہاں پر ہوتا ہے. یہ میرے ساتھ آپ غور سے دیکھیے گا کیونکہ یہ بہت اہم ہے. نون ساکن اور تنوین کے بعد جب لام اور را میں سے کوئی حرف دوسرے لفظ میں آ جائے تو وہاں بغیر غنہ کے ادغام کریں گے، بغیر غنہ کے یہاں پر بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور نون کی آواز بھی باقی نہیں رہے گی. جو ہم نون کی تھوڑی سی ساؤنڈ باقی میں یقولو وغیرہ رکھ رہے تھے، نون کی ساؤنڈ جو ناک کی طرف سے آ رہی تھی تھوڑی سی میوں وراقن وغیرہ، تو وہ نون والی ساؤنڈ بھی یہاں پر نہیں رہے گی. بالکل کلیئر ساؤنڈ کرنی جہاں پر ناک کی طرف سے ذرا بھی ساؤنڈ ہماری جو ہے نہ چلتی ہو. تو اس کی مثالیں آپ میرے ساتھ ایک بار دیکھیں. جس طرح پہلے ہم نے پڑھا لام اور را، یہ دو ذہن میں رکھیں آپ، لام اور را، ان سے پہلے اگر نون ساکن یا تنوین ہو تو کیا ہوگا؟ ان سے پہلے اگر نون ساکن یا تنوین ہو تو وہ نون ساکن اور تنوین جو ہے نا وہ بالکل ڈراپ ہو جائے گا، اس کی آواز بھی باقی نہیں رہے گی، اس کی تھوڑی سی جو ہنٹ ہے وہ بھی باقی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، اب یہاں پر میم ہے یہ والا، ایک مثال آپ سمجھ لیجئے پریکٹیکل کے لیے. یہ میم ڈائریکٹ اسلام کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا، یہ ساؤنڈ بالکل ڈراپ ہو جائے گی نون ساکن. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام اور را آ جائے، لام اور را یہ دو یاد رکھیے، تو اس صورت میں یہ نون ساکن جو ہے ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر اس کی آواز بھی باقی نہیں رہے گی. ملدنہ، میرے ساتھ آپ پڑھیں. ملدنہ ماشاءاللہ آپ سارے پڑھے لکھے لگ رہے ہیں. تو آپ سب نے جو پریکٹیکل کیا ہوا ہے اس کا، مر ربہم، من ربهم الن نجمع، لن اب یہاں پر دیکھیں ال ہم کریں ال ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ نون ڈراپ ہو رہا ہے، دیکھیں بالکل اس کی ساؤنڈ ہی نہیں ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کو آپ سب پڑھیں. ويل لكل همزة بہت زبردست آپ سب کی ساؤنڈ. من غفور الرحیم، من غفور غفور الرحیم لاسٹ ایگزامپل ہمارے پاس ہے رزقا لکم. رزقا لکم. ماشاء اللہ. تو اب یہاں پر آپ نے کیا نوٹ کیا؟ آپ سب نے یہاں پر یہ نوٹ کیا کہ لام اور را سے پہلے اگر نون ساکن یا تنوین آ جائے اب یہاں پر لن جو ہے نا اس کے اندر گویا کہ جو نون ساؤنڈ ہڈن تھی وہ ڈراپ ہو گئی یہاں پر. ٹھیک ہے، ویل لکل. اسی طرح ہمزہ تلمزہ، یعنی اس کے اندر جو غنہ ساؤنڈ تھی وہ ڈراپ ہو گئی بالکل. اور یہاں پر تو ڈائریکٹ آپ کو نون ساکن کی دی ہوئی ہے کہ نون ساکن باقاعدہ جو نظر آ رہا ہے پریکٹیکلی جو لکھا ہوا ہے اس کو ہی ڈائریکٹ آپ ختم کر دیتے ہیں ملدنہ. اس طرح سے ان مثالوں کو آپ سمجھ لیجئے. تو سورۃ الزلزال کے اندر کافی ساری اس کے اندر مثالیں ہیں. تو اگر ہمارے پاس ٹائم ابھی تھوڑا سا کم ہے، میں چاہ رہا تھا کہ ہماری تھوڑی سی پریکٹیکل ہو جائے لیکن ٹائم ہمارے پاس کم ہے، تو ہم کوشش کریں گے تھوڑا سا آگے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہوا تو میں آپ سے اس کی پریکٹس بھی کروا لوں گا. یہاں پر کچھ یہاں پر ایکسیپشنز بتا رہی ہیں کہ 4 الفاظ ایسے ہیں جہاں غنہ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ان میں نون ساکن کے بعد حروف یا واو نون میم میں کوئی حرف اسی لفظ میں موجود ہے. تو یہاں گویا کہ یہ کچھ اسپیشل ہے. الدنیا، یہاں پر یا ہے نا، اس سے پہلے نون ساکن ہے، لیکن یہاں پر ہم وہ والا فارمولہ نہیں لگائیں گے کہ الدنیا جس طرح ہم بول سکتے ہیں بغیر غننے کے، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے،
बुनयानुन क़िनवानुन सिनवानुन। तो यहाँ क्या होगा, गुन्ना नहीं किया जाएगा, यहाँ पर गुन्ना नहीं किया जाएगा। अगरचे हमें लगता है कि नून साकिन है वहाँ पर गुन्ना करना चाहिए, लेकिन यहाँ हम इन स्पेशल कुछ जो है जुमले हमारे पास, इनमें हम गुन्ना नहीं करेंगे। अब हम आते हैं लास्ट तीसरे उसकी तरफ, कायदे की तरफ, इक़लाब। इक़लाब का लुग़वी माना है किसी चीज़ को उसकी असली हालत से तब्दील कर देना, यानी किसी हर्फ को उसकी असली हालत से तब्दील कर देना। वो है कि वो हर्फ कुछ था, हम कुछ उसको पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह कुरान में आपने काफ़ी सारे साइन देखे भी होंगे, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। इल्म तजवीद की इस्तिलाह में क्या है इक़लाब, नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को हर्फ मीम से बदलकर गुन्ना के साथ अदायगी करते हैं। वो है कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए तो उसको हम बा नहीं पढ़ेंगे बल्कि मीम पढ़ेंगे। आप यूँ समझ लें, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो हम बा को मीम पढ़ेंगे, बा नहीं पढ़ेंगे। तो गोया कि इक़लाब हो गया, हर्फ को दूसरे हर्फ से हमने तब्दील कर दिया, बा को हमने मीम में तब्दील कर दिया। तो इसकी आप यहाँ पर मिसाल देखें, ये एक मिसाल है, नून साकिन है, इस नून साकिन को आप देखें छोटा सा मीम दिया हुआ है, अम्बिहुम, ठीक है, अम्बिहुम, तो ये बा है। उससे पहले आप देखें नून साकिन है, तो हमने क्या पढ़ा कि बा से पहले अगर नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, उस नून साकिन या तनवीन वाले को हम मीम साउंड दे देंगे, मीम साउंड, ठीक है, क्योंकि बा अपने से पहले मीम एक्सेप्ट करता है, नून एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या उसको यूं समझ लें कि आप नून साकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाता जी। तो अम्बिहुम, मेरी साउंड आप नोट कीजिए, मेरे साथ आप पढ़ें अम्बिहुम, आप पढ़ें सारे, अम्बिहुम अम्बूरिका, अम्बूरिका, अन नहीं पढ़ेंगे हम, अम्बूरिका, अम्बूरिका मिन बादि ज़ालिका, मिन बअदि ज़ालिका। जी। यहाँ पर आमतौर पर लोग पढ़ रहे होते हैं अनबूरिका या मिन बादि, तो ये नून साउंड हो जाती है, नून नून साकिन जो है ये मीम साउंड हो जाती है, मीम, ठीक है। समीउम बसीर, अब हुन है, इसको आप देखें आइन के बाद नून साउंड हिडन थी, हुन, लेकिन हम पढ़ते हैं उम बसीर, हुन नहीं पढ़ते, उम बसीर, ऐसे पढ़े आप, समीउम बसीर, समीउम बसीर। गुड माशाल्लाह। अस्समाउ मुनफतिरुम बिह, अस्समाउ मुनफतिरुम बिही। ज़ौजिम बहीज, ज़ौजिम बहीज। यहाँ पर आप देखें डबल जबर, डबल जेर, डबल पेश जो हैं, उन सब की साउंड को हम मीम साउंड बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके बाद बा आ रही है। और फर्स्ट साइड पे आप देखें नून साकिन को हम मीम साउंड बना रहे हैं क्योंकि उस नून साकिन के बाद बा आ रही है। तो ये आप मुख्तसर से एक मिसाल अपने जहन में रखें। और सूरत शम्स के अंदर ये दो मिसालें हैं यहाँ पर, जिस तरह एविम बाअसा, असल में एक्चुअली ये एविन था, एविन, लेकिन हम पढ़ रहे हैं एविम बाअसा, क्यों, क्योंकि ये बा आया है और इस बा से पहले नून साकिन था, तो हम इस नून साकिन को मीम में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी मिसाल है बेज़म्बिहिम, बेज़म्बिहिम, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों मिसालों के जरिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इख्फा को हम देख लेते हैं, लास्ट वाला। इख्फा का लुग़वी माना है किसी चीज को छुपाना। इल्म तजवीद में इख्फा नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की, जो हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं, हमज़ा हा आइन हा गैन फ़ा, या फिर यरमलून वाले हुरूफ, या फिर बा, इसके अलावा कोई भी हर्फ आ जाए, जो हमने पहले 3 रूल्स पढ़े उनके अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो नून साकिन और तनवीन की आवाज को नाक में छुपाते हुए गुन्ने के साथ अदा करना है, यानी नॉर्मल, जिसमें गुन्ना से मना नहीं किया गया गोया कि, ठीक है, नॉर्मल तरीके से हम उसको अदा करेंगे। उसमें हुरूफ इख्फा है क़ाफ, काफ, स्वाद, ज़ा, सीन, तवा, दाल, ता, जीम, शीन, ज़ा, ज़ाल, सा, दौद और फा, ये हुरूफ इख्फा हैं। तो इनको याद करना लाजमी नहीं है, याद आप पहले वाले 3 के कर लें, हुरूफ हल्की और यरमलून और बा, ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। बाकी इसके अलावा जो भी हैं वो नॉर्मल में आ जाएंगे, जिस तरह वल अंसारी, आप मेरे साथ पढ़ें, वल वल अंसारी।
جی اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یعنی گویا کہ نہ ادغام کرنا ہے، نہ اس کے اندر اخفا کرنا ہے، اس کے اندر نہ اقلاب کرنا ہے یعنی کنورٹ کرنا ہے، اور نہ اس کے اندر ہم نے جو پہلا والا پڑھا تھا یعنی جس میں غنہ نہیں کیا جاتا وہ بھی ہم اس میں نہیں کرتے، اس میں نارمل ساؤنڈ ہے، غنہ کرنا ہے. وَأَنذِرْهُمْ وَأَنذِرْهُمْ أَنجَيْنَا أنجينا تنزيل تنزيل كنتم كنتم ينظرون ينظرون اور یہاں پر کچھ مثالیں سیکنڈ سائڈ پہ آپ دیکھیں، نون ساکن کے بعد حروف اخفا دوسرے لفظ میں ہو، جس طرح پہلا تھا ہمارا اسی لفظ کے اندر یہ نون ساکن تھا اور کوئی بھی حرف آ رہا تھا جو ہم نے علاوہ، ٹھیک ہے، وہ ایک ہی سینٹینس کے اندر تھے، گویا کہ ایک ہی لفظ کے اندر تھے، تو وہ اس کی مثالیں تھیں. یہاں پر نون ذال ایک ہی میں، اسی طرح نون جیم ایک ہی میں، تو نون ساکن کے بعد حرف اسی جملے کا حصہ تھا، دوسرے میں تھوڑا الگ الگ ہے، تو اس میں بھی سیم فارمولا ہوگا. انصدوکم أنصدوكم من ذهب من ذهب إن جاءكم جاءكم تنزيل تنزيل من تاب من قرار. قرار ماشاءاللہ، ٹھیک، بہت زبردست آپ سب نے پڑھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو اسی طرح سمجھ بھی آ رہا ہوگا. ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ بعد میں ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اور اس کے علاوہ سلائڈز جو آپ کو شیئر کی جاتی ہیں ان پہ تھوڑا سا غور کریں گے انشاءاللہ، تو آپ کو سارا لاجک سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے کیا بات پڑھی. آگے ہمارے پاس کچھ تنوین والی ہیں مثالیں، جلدی جلدی ان کو کر لیتے ہیں. تنوین کے بعد نارمل جو حروف آ رہے ہیں ان میں ہم غنہ کیسے کر رہے ہیں. کتاب کریم، كتاب كريم إنه غفور شكور. إنه غفور شكور خالدا فيها خالدا فيها ريحا صرصرا صرصرا قولا ثقيلا ثقيلا خلق جديد. خلق جديد ماشاءاللہ، بہت اچھی پریکٹس آپ سب نے کی. سورۃ الزلزال کے اندر کچھ مزید ایگزامپل اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں بعد میں، جس طرح الانسان، اس میں ہم غنہ کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، یہ یرملون میں سے کوئی حرف بھی نہیں، یا را میم واو لام میں سے، اور یہ با بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس میں نارمل غنہ ہوگا. اگر وہ حروف آ جائیں جو ہم نے پڑھ لیے، کون سے؟ حمزہ ہا عین ہا غین خا، حروف حلقی، یرملون، یا را میم لام واو نون، ٹھیک ہے، اور با ایڈیشنل تھا جس میں ہم اقلاب کر رہے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ حروف اگر نہیں ہے تو باقی نارمل، اس میں آپ غنہ نارمل طریقے سے کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا سیشن ٹائملی ختم ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.